मैं विवेक एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अच्छा सेशन देखने को मिला, दोनों तरफ की मूव्स देखने को मिली। और सच कहिए तो ऐसे सेशंस को मैं तलाशता रहता हूं कि ऐसे सेशंस देखने को मिले और हम शॉर्ट सेलर्स जो होते हैं पैसे बने उनके लिए। तो जैसा कि मैंने अपनी निफ्टी के अंदर कल की वीडियो में कहा था, आपको पता होगा कि कल मैंने अपनी ट्रेड से एग्जिट लिया था। और अगर मैं अपने पॉइंट्स की बात करूं, पॉइंट वाइज मुझे कितना प्रॉफिट रहा था, 280 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट रहा था। 600 से लेके 18,600 से लेके 18,000 तक की जर्नी के बीच में 18,010 पे मैं एग्जिट हुआ था। और कल की वीडियो में मैंने कहा था कि मुझे एक मूव ऊपर की तरफ अगर 250 क्रॉस करेंगे, 240 था कल के हिसाब से प्राइस, अगर क्रॉस करेंगे तो हम 18,400 तक की मूव ले सकते हैं। और आज मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक पुट बाय की, क्योंकि ये बार बार अटक रहा था वहां पे, लेकिन लास्ट के घंटे के अंदर मूव जरूर दिखी और उसने उस हर्डल को क्रॉस करके 300 के ऊपर भी जाके क्लोजिंग की और नेट में हमें तकरीबन 150-60 के आसपास की हायर साइड की क्लोजिंग देखने को मिली। अब हम एक्सपायरी से केवल 2 दिन दूर हैं और मैंने जैसे हमेशा कहता हूं कि इसमें इंडिकेटर्स काम नहीं करते। इसमें 90% अगर हम देखें तो पोजीशनल गेम होती है, जिस तरफ की ज़्यादा पोजीशन होती है उसके ऑपोजिट ट्रेड हमें देखने को मिलते हैं। और इसीलिए कॉन्शियस होके, खास करके बैंक निफ्टी में कॉन्शियस होके ट्रेड लीजिएगा। और अब हमें यहां से क्या करना चाहिए, देखिए, अगर मैं नवंबर एक्सपायरी की बात करूं तो जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं उस टाइम 18,413 पर ट्रेड कर रहा है, यानी नवंबर में तो 18,413 400 दिख गया। लेकिन अभी जो अक्टूबर एक्सपायरी है उसमें अभी हमें 400 नहीं दिख रहा, वो काफी नीचे ट्रेड हो रहा है। तो 400 का प्राइस मैं मान के चलता हूं कि हमें देखने को मिल सकता है कल के सेशन में, अक्टूबर एक्सपायरी में भी। लेकिन वहां जाके मुझे लगता है कि एक वॉलेटाइल सेशन दिखेगा, वहां से गिरावट मैं मान के चल रहा हूं कि गिरावट फिर से 18,250 आनी चाहिए, जबकि मैंने पुट बाय की हुई है। मेरे हिसाब से मेरे प्राइस को तो ये क्रॉस कर चुका है, तो अब जो नुकसान है वो तो है, लेकिन उसके साथ साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की आज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, वो मैं साथ में आगे आपको डिस्कस करता हूं। एक इस ट्रेड को छोड़ दें तो आपको करना क्या है, देखिए 400 के ऊपर बाय करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपके फेवरेबल नहीं होगा। जैसा मैंने पहले भी कहा था, गिरावट पे बाय करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपके फेवर में होगा और हाईली वॉलेटाइल सेशन हमें अगले 2 दिन में देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए जब भी डिप दिखे, 18,000 पर दिखे, 18,200 पर आए, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से डिप पर बाय कीजिए। इसके साथ साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस की बात करूं तो आज मैंने, जैसे एशियन पेंट के अंदर हाईली ओवरसोल्ड था ये स्टॉक और मैंने कहा था कि मुझे इसके अंदर एक जबरदस्त बाउंस लगता है, और जैसे मैंने इसके अंदर ट्रेड लिया, केवल ऑप्शन बाय करके पहली बार मैंने ट्रेड लिया, 36.25 पर मैंने ट्रेड लिया और लास्ट के 1 घंटे में क्या मूव दिखाई एशियन पेंट ने। मेरी जो कॉल 36 सवा 36 की थी वो 101 रुपए की हो गई। आप देखिए, ऑलमोस्ट 200% के आसपास का प्रॉफिट रहा। मैं एग्जिट नहीं हुआ हूं, मैंने अभी पोजीशन ली है, लेकिन मैंने अपने ग्रुप में बोला था कि जो एग्जिट होना चाहता है हो जाए। और इसके साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक को में मेरे को शॉर्ट करके अच्छे पैसे बने, कॉल बाय थी, फ्यूचर सेल था। अगर दोनों में प्रॉफिट की बात करूं तो मेरा नेट में प्रॉफिट 7.3 पॉइंट्स, 1375 का लॉट साइज है, तो प्रॉफिट रहा 10,000 से भी ऊपर का। एस्कॉर्ट्स को मैंने लॉन्ग करके ट्रेड लिया, 17.5 पॉइंट्स मिले, 550 का लॉट साइज है, 9,680 का प्रॉफिट। एक्सिस बैंक 18 पॉइंट्स मिले लॉन्ग साइड पर, 1200 का लॉट साइज है, 21,600 का प्रॉफिट। बजाज ऑटो में 34 पॉइंट्स मिले, 250 का लॉट साइज है, लॉन्ग साइड पे ट्रेड था, 8,500 का प्रॉफिट। टाटा स्टील 31.5 रुपए मिले, 850 का लॉट साइज है, 26,500 का प्रॉफिट। और केवल निफ्टी के अंदर हम जो ऑप्शन बाय कर ली थी उसमें जरूर नुकसान है, तो अगर उसे छोड़ दूं तो बाकी प्रॉफिट वाइज बात करूं तो मोर देन 95,000 का प्रॉफिट
केवल और केवल 6 ट्रेड के अंदर, और सब में मेरी पोजीशंस 100% हैच रहती है। तो ये है मेरे ग्रुप की परफॉर्मेंस। किसी ने अगर मेरे साथ ज्वाइन होना है एक हफ्ते के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बाद आपकी चॉइस, रिजल्ट्स अच्छे लगे, काम करने का तरीका अच्छा लगे तो कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज आप खुद एग्जिट हो सकते हैं। और मैं कभी भी स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं करवाता। अगर आप इस कंडीशन के ऊपर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़िएगा। मैं कभी भी स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं करवाता। हाँ, हैजिंग जरूर इन्वॉल्व करवाता हूं, वो आपकी चॉइस है कि आप करना चाहें या ना करना चाहें। मेरी ईमेल आईडी नीचे है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं। जब आप ज्वाइन करेंगे बाकी टर्म्स एंड कंडीशन उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। तो अब आते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी में भी मैंने एक शॉर्ट पोजीशन ली हुई है। मैंने जो कॉल बाय की थी हैजिंग के लिए, उसके लिए तो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। मुझे 270 का प्रॉफिट हुआ था कल के सेशन में, और आज एक टाइम तक तो मैं अपने फ्यूचर्स में भी प्रॉफिट में आ गया था, क्योंकि बैंक निफ्टी ने काफ़ी गिरावट दिखाई। लेकिन उसके बाद जाते जाते इसने एक हायर साइड की क्लोजिंग दिखाई है। आज की कैंडल फॉर्मेशन देखें तो एक बुलिश कैंडल ही है, क्योंकि लेकिन आप एक चीज़ में आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, बैंक निफ्टी में आज वॉल्यूम्स थे ही नहीं। आप देखिए, नॉर्मल से आधे से भी कम वॉल्यूम्स थे। आप यहाँ इस कैंडल को देखिए, तो ऐसे में आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। हाईली ओवरबॉट स्टॉक है, इंडेक्स है 83 के आरएसआई है, तो इसीलिए मैंने शॉर्ट पोजीशन ली हुई है। मेरे हिसाब से कल अगर हल्की सी भी गिरावट बैंक निफ्टी में दिखी तो स्टॉक स्पेसिफिक हैवी सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो पिछले 2-3 दिन से प्राइवेट सेक्टर स्टॉक्स, अब तो पीएसयू भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन्होंने जो बाइंग दिखाई है थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा सा अनजस्टिफाई लग रही है। क्योंकि जैसे ही किसी बैंक के रिजल्ट्स अगर सही नहीं आए, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं कर रहा, जैसे एसबीआई भी है, तो थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। वैसे भी 83-84 की आरएसआई के साथ बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है, तो इसीलिए मैंने शॉर्ट पोजीशन भी ले रखी है। तो देखते हैं कल के दिन में क्या होता है। मेरे हिसाब से एक बार स्टॉक 40 इंडेक्स 40,200 के आसपास तो आना चाहिए, और अगर इसके नीचे जाता है 40,200, यानी जहां पे क्लोज हुआ मैं वहां से 1200-1300 पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो इसलिए मैंने शॉर्ट टाइम, मैं एक ही दिन में इतनी बड़ी गिरावट की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब भी गिरावट आई तो यहां तक तो आना चाहिए। बाइंग करनी हो तो 39,000 के आसपास अच्छी बाइंग बनती है, अगर 2-2500 पॉइंट नीचे गिरावट में मिलता है तो। इतने हाई पे बाय करके करना क्या है, तो डिप पर बाय करने की स्ट्रेटजी रखिए, जिसको अच्छा पैसा रिस्क रिवॉर्ड रेशो अपने फेवर में करके ट्रेड लेना है। तो बाकी आपकी चॉइस है, आप यहाँ से भी लॉन्ग कर सकते हैं। रिलायंस ने आज एक ज़बरदस्त बाइंग दिखाई, और आज क्लोजिंग हायर साइड की दिखाई है, जबकि कल के दिन में हम सोच के चल रहे थे कि एक बार 2500 के आसपास आना चाहिए। लेकिन तो क्या हम इस पर भी ट्रस्ट कर सकते हैं? मैं अभी इस कैंडल पर ट्रस्ट नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से एक बार 2600 फिर से ब्रेक होना चाहिए, तो उसके बाद हम नीचे जाके बाइंग कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक में कोई कैंडल फॉर्म नहीं हुई, और आज जबकि इंडेक्स ने इतनी बड़ी तेजी दिखाई है, जब और एचडीएफसी बैंक शायद अपने रिजल्ट्स का वेट कर रहा है, और लग रहा है कि ये गिरावट दिखा सकता है। मेरे हिसाब से कल की तरह एक गिरावट आनी चाहिए। 1640 जैसे ही ब्रेक होगा हम 1600 भी देख सकते हैं, तो वो प्राइस अच्छे रहेंगे आपको लॉन्ग साइड पे जाने के लिए। डिप पर बाइंग की स्ट्रेटजी रहेगी, यहाँ पर अवॉइड कीजिए। एचडीएफसी स्ट्रॉन्ग है स्टॉक। देखिए, एचडीएफसी को आप लॉन्ग कर सकते हैं, कॉल बाय करके, सॉरी पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये स्टॉक यहां से एक बार 3000 टच कर सकता है, और चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि आप पुट बाय करेंगे साथ में लॉन्ग में रह सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक में मुझे बाकी चीज़ों से ज़्यादा स्ट्रेंथ लग रही है, तो इसको आप लॉन्ग में ले जा सकते हैं। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि डिप पर बाय कीजिए। हाँ, किसी कारण से गिरावट आ ही जाती है, स्टॉक आपको 2800 के नीचे मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन आप यहाँ से भी इसे लॉन्ग कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने एक तेजी दिखाई है, और मैंने अपने ग्रुप के अंदर 3-4 दिन पहले मैंने एक ट्रेड लिया हुआ है। मैंने करा क्या हुआ है, 2100 की करंट वाली पुट तो बेच दी थी, और अगले एक्सपायरी की खरीद ली थी, और इस वाली एक्सपायरी में भी तकरीबन 38 से 40 रुपए का प्रीमियम था। वो रिजल्ट्स की वजह से था, कैसे था मुझे नहीं समझ, लेकिन
काफ़ी प्रीमियम था, तो मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। अगली एक्सपायरी उससे दुगने रेट पे मिल रही थी, तो आप ये मानिए कि ये तो एक्सपायरी अगले 2 दिन में ज़ीरो हो ही जाएगी। अगर गिरावट आती है तो उसमें प्रीमियम तो खड़ा ही रहेगा। तो बहुत बड़ी अपसाइड की मूव नहीं आनी चाहिए, या बहुत बड़ी नेगेटिव साइड पे नीचे की तरफ मूव नहीं आनी चाहिए। अगर 2100 के आसपास स्टॉक क्लोज हो जाता है, इस एक्सपायरी कट जाती है, तो मैं बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ जाऊंगा, जबकि मेरी पोजीशन 100% हैच है। मैक्सिमम लॉस पूरे ट्रेड में केवल और केवल 40 पॉइंट से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके का मैंने ट्रेड लिया हुआ है। गिरावट पर एक तरीके से तेजी की हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेजी नहीं की हुई कि हाँ इसी के प्राइसेस के आसपास ट्रेड होता रहे। अब आते हैं आपने क्या करना है। देखिए आज की तेजी काफ़ी है, लग रहा है कि मुझे गिरावट आनी चाहिए। मैं 2100 को ब्रेक होता नहीं देख रहा। हाँ 2100 के आसपास मिले तो आप लॉन्ग कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक का ये गैप अभी तक फिल नहीं हुआ, और आज को आपको पता भी है मैंने आज शॉर्ट करके अच्छे पैसे बनाए हैं इसके अंदर। आईसीआईसीआई बैंक में आज मुझे 10,000 के आसपास का प्रॉफिट रहा। कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया था, तो टोटल 7.5 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट रहा। और अभी भी मैं कायम हूं अपनी बात पे। मेरे को ये गैप फिल होने के लिए ये स्टॉक को एक बार नीचे आना पड़ेगा। तो अगर कल के दिन में भी ये स्टॉक नीचे की तरफ ट्रेड करता है, तो आप एक शॉर्ट पोजीशन कॉल बाय करके ले सकते हैं। और अगर करंट मंथ में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रीजन है जो आपने हेज करनी है वो पोजीशन, वो प्रीमियम बहुत कम होगा। थोड़ा सा रिस्क लेके एक शॉर्ट साइड पर ट्रेड बन सकता है। उसके बाद अपनी पोजीशन को रिवर्स करेगा गिरावट में स्टॉक तकरीबन 770 के आसपास मिलता है, तो लॉन्ग पोजीशन ले जा सकते हैं। एक्सिस बैंक को मैंने आज शॉर्ट कर सॉरी नीचे बाय किया, बिल्कुल नीचे बाय किया है। और इसमें एक बहुत अच्छा मुझे 18 पॉइंट्स का एक मूव मिला प्रॉफिट का। और क्लोज मैंने बिल्कुल हायर साइड पर ही किया था, वहाँ से जरूर थोड़ी सी गिरावट आई है, लेकिन मैं एग्जिट हो गया। और इसमें 1200 का लॉट साइज होने की वजह से 21,600 का प्रॉफिट रहा। गिरावट में अगर 820 या उसके नीचे मिले तो आप लॉन्ग पोजीशन लीजिएगा इसके अंदर। एसबीआई, देखिए एसबीआई गिरावट नहीं दिखा रहा और इसमें हम ट्रैप्ड हैं। पहले हमने कॉल का नीचे प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद ऊपर की पुट सेल की, और अभी भी हम इसके अंदर ट्रैप हैं। गिरावट नहीं आ रही, जबकि आज एक बेरिश हैमर बना है। तो अगर मैं एसबीआई की बात करूं, तो अगर इसके लास्ट के 2 दिन के बिहेवियर की बात करूं, तो लास्ट के 2 दिन में इसमें एक गिरावट देखी जाती है। तो उसकी उम्मीद कर रहा हूं कि अगर 495 या उसके नीचे तक स्टॉक जाता है तो एक बार डिप पर बाय कीजिए। हमारी शॉर्ट पोजीशन था, हम तब एग्जिट होंगे। नहीं तो अपनी पोजीशन को रोल ओवर करेंगे एज इट इज। बाय करना हो स्टॉक को तो 480 के आसपास मिले तो वहां पे लॉन्ग कीजिए। बाकी इसके रिजल्ट्स हैं, कॉन्शियस होकर ही ट्रेड लीजिएगा कि किस तरीके से हमें ट्रेड लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सकें। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।